three questions. Three questions. What kind of a name is this? Which means obviously there are three questions जो कि एक this entire story is about a king. Okay? ये किंग जो है इसको लगता है कि अगर इसके दिमाग में तीन क्वेश्चंस आते हैं, उसे लगता है अगर इन तीन क्वेश्चंस के आंसर्स उसको मिल जाएंगे, परफेक्ट आंसर्स उसको मिल जाएंगे, तो वो लाइफ में कभी फेल नहीं होगा. एंड हर किंग क्या चाहता है? वो चाहता है कि वो लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हो, उसको जनरेशन्स तक लोग याद रखें, उसे नेम मिले, उसे बहुत सारा फेम मिले. एंड जस्ट लाइक एनी अदर किंग, ये किंग भी वही चाहता था, वो सक्सेसफुल होना चाहता था. सो ही थॉट ऑफ थ्री क्वेश्चंस. अब उसने सबको बुलाया कि मुझे बताओ कि ये जो तीन क्वेश्चंस हैं इनके मुझे परफेक्ट आंसर्स दो. लोगों ने दिए भी, बट उसको किसी से सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ. कौन से वो थ्री क्वेश्चंस थे? एंड बाय द एंड ऑफ द स्टोरी वी विल गेट समथिंग वेरी ब्यूटिफुल, अ मोरल, जिससे शायद हमारी लाइफ भी हमेशा सक्सेसफुल रहेगी. एंड दिस ब्यूटिफुल स्टोरी रिटन बाय लियो टॉल्स्टॉय, let's begin with it. Now, the thought came to a certain king that he would never fail if he knew three things. These three things were: what is the right time to begin something? Which people should he listen to? What is the most important thing for him to do? अब किंग के दिमाग में जो तीन क्वेश्चंस आए थे, अब यहाँ पे द वर्ड सर्टेन, दिस मीन्स कि किसी पर्टिकुलर किंग, हमारे पास नाम नहीं है, किसी पर्टिकुलर किंग के दिमाग में तीन क्वेश्चंस आए थे. द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग? किसी भी काम को शुरू करने का सही टाइम क्या होता है? आपने बहुत सारे लोगों से सुना होगा कि जब करो, जब मतलब बस चालू करो, कोई सही और गलत टाइम नहीं होता. बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि हर काम को करने का एक सही टाइम होता है. द किंग वांटेड टू नो कि किसी भी काम को करने का सही टाइम क्या होता है. सेकंड, विच पीपल शुड ही लिसन टू? ही इज़ अ किंग. बहुत सारे लोग हैं जो उसको सही एडवाइस करेंगे, बहुत सारे लोग उसको गलत एडवाइस भी करेंगे, तो उसे सुनना किसकी चाहिए? उसके काउंसिल मेंबर्स की, मतलब जो लोग उसे एडवाइस करते हैं, उसकी फैमिली की, उसके फ्रेंड्स की. वो किसकी सुने? व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू? बिकॉज ही इज़ अ किंग, ही हैज़ अ लॉट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटीज़. उसको अपने लोगों का ख्याल रखना है, उसको लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करना है, उसे अपना किंगडम को बहुत एक्सपैंड करना है, बड़ा करना है. तो उसके दिमाग में क्वेश्चन था दैट व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू. उसके दिमाग में था कि अगर उन्हें इस तीन क्वेश्चंस का मतलब और इन तीन क्वेश्चंस के आंसर्स पता चल जाए, देन ही विल नेवर फेल. द किंग देयरफॉर सेंट मैसेंजर्स थ्रूआउट हिज किंगडम promising a large sum of money to anyone who would answer these three questions. अब किंग ने क्या किया? हर जगह अपने मैसेंजर्स भेज दिए. मैसेंजर्स क्या होते हैं? अ पर्सन हु कैरीज योर मैसेज. मतलब जैसे मैं आपका संदेश लेके अगर कहीं जा रही हूँ, स्पेशली अगर मुझे कोई बिजनेस के काम से जाना है या मुझे कोई पॉलिटिकल काम से जाना है, तो आई विल बी नोन एज अ मैसेंजर. सो किंग के जितने भी संदेश वाहक थे, जितने भी मैसेंजर्स थे, उन्होंने उन्हें अपने राज्य में हर जगह, आजू बाजू वाले सभी राज्यों में सब जगह भेज दिया. एंड उन्होंने एक और चीज़ बोली कि जो मुझे इन तीनों क्वेश्चंस का परफेक्ट आंसर देगा, आई विल गिव हिम अ लार्ज सम ऑफ मनी. सम ऑफ मनी मतलब अमाउंट ऑफ मनी, लार्ज सम मतलब मैं उसे बहुत सारा पैसा दूंगा. नाउ many wise men came to the king, but they all answered his questions differently. अब बहुत लोग आए, सब लोगों का, क्योंकि जितने अलग अलग लोग, जिस तरीके के लोग, उनकी वैसी विचारधारा, तो सब लोग अलग अलग तरीके से सोचते थे. तो किंग को बहुत अलग आंसर्स मिले. किंग को एक कोई पर्टिकुलर आंसर नहीं मिला. In reply to the first question, some said the king must prepare a timetable. Now, what was the first question? What is the right time to begin something? किसी काम को करने का सही वक्त क्या है? लोगों ने कहा कोई सही वक्त नहीं होता, आपको एक टाइम टेबल प्रिपेयर करना चाहिए जिसमें आप हर काम सही टाइम पे कर सकते हो. ठीक है? एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, और आपको एकदम प्रॉपरली वो टाइम टेबल फॉलो करना चाहिए. ओनली इन दिस वे दे सेड कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम.
सो अब अगर उसने टाइम टेबल सेट कर लिया तो वो हर काम सही टाइम पे कर पाएगा. जैसे हमारे पेरेंट्स भी हमको बोलते हैं टू सेट अ टाइम टेबल, इतने बजे उठो, इतने बजे करो. यूजुअली हम वो फॉलो नहीं कर पाते, राइट? Others said that it was impossible to decide in advance the right time for doing something. बहुत सारे लोगों ने कहा पॉसिबल ही नहीं है कि कोई भी चीज़ का राइट टाइम हमें कैसे पता होगा. अचानक से कोई प्रॉब्लम आ गई, अचानक से किसी अपने नेबरिंग किंगडम ने हम पे अटैक कर दिया, तो हम प्री प्लान तो हो नहीं सकते, हमें कैसे पता होगा. सो दे सेड कि कोई पर्टिकुलर टाइम है ही नहीं, कोई राइट टाइम नहीं है. The king should notice all that was going on, avoid foolish pleasures and always do whatever seemed necessary at that time. उन्होंने कहा कि कोई काम को करने का सही टाइम नहीं होता. Exactly आप पहले से डिसाइड नहीं कर सकते. So what you are supposed to do, just majorly focus, ठीक है, कि आपको बस रहना चाहिए कि आप कोई foolish pleasures, मतलब आप अपने pleasurable activities में अगर busy हो वो मत करो. और एज पर द प्रायोरिटी, किस काम को आपको प्राथमिकता देनी चाहिए एज पर द सिचुएशन, दैट इज व्हाट यू आर सपोज टू डू. नाउ yet others said that the king needed a council of wise men who would help him act at the proper time. बाकी लोगों ने उन्हें सजेस्ट किया कि जो किंग है उसको एक काउंसिल चाहिए वाइस मैन का. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ काउंसिल? काउंसिल मीन्स अ ग्रुप ऑफ पीपल जो आपके जो किंग होता है उसको सजेशंस देते हैं, एडवाइस देते हैं बिजनेस मैटर्स में. हु वुड हेल्प हिम एक्ट एट द प्रॉपर टाइम, मतलब अगर मेरे साथ मेरे लोग हैं वो मुझे बताएंगे दैट दिस इज द राइट टाइम टू डू इट. ओके, नाउ this was because one man would find it impossible to decide correctly without help from others the right time for every action. कभी कभी हम इंडिविजुअली बहुत सारी चीज़ें हम सही तरीके से देख नहीं पाते, परख नहीं पाते, तो उन्होंने कहा कि आप अकेले डिसाइड नहीं कर पाओगे, आपके पास एक टीम होनी चाहिए जो आपको कोई भी डिसीजन लेने में हेल्प करेगी. But then others said that there were some things which could be urgent. These things could not wait for the decision of the council. कुछ लोगों ने कहा दैट समटाइम्स इट हैपन्स कि आपके पास बहुत ही अर्जेंट सिचुएशन आ जाती है, बहुत अर्जेंट मैटर होता है जिसको आपको डील करना पड़ता है. उस वक्त आप अपनी टीम का वेट नहीं कर सकते. सो देयर आर टाइम्स जब आपको डिसीजंस विद इन मिनट लेना पड़ता है, विद इन हाफ एन आवर लेना पड़ता है. आप पूरी टीम को एक साथ ला ही नहीं सकते. तब in order to decide the right time for doing something, it is necessary they should look into the future. बड़े महान लोग थे, उन्होंने कहा कि सर देखो, आपके लिए अगर आपको राइट टाइम जानना है तो आप ना किसी मजिशियन को बुला लो. ओके, वो आपको बताएगा फ्यूचर में क्या होने वाला है. अब जब हमें पहले से पता रहेगा तो हम उस हिसाब से काम करेंगे, राइट टाइम भी पता चल जाएगा. सो द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मजिशियंस. ओके, नाउ 3 questions. In their answers to the second question, some said, what was the second question? The second question was कि king को किसकी बात सुननी चाहिए. So some said that the people most necessary to the king were his counselors. किसकी बात सुननी चाहिए? उसके advisories की, जो लोग उनको advice करते हैं. Counselors means the members of the council. जो आपको एडवाइस करते हैं, आपको सबसे ज़्यादा उनकी बात सुननी चाहिए. अदर सेड द प्रीस्ट. अब जो लोग बहुत रिलीजियस थे, जो लोग भगवान में बहुत ज़्यादा मानते थे, उन्होंने कहा काउंसलर्स वगैरह आपका कुछ नहीं करेंगे सर, आप प्रीस्ट की बात सुनो, जो पुजारीज होते हैं ना, उनकी आप बात सुनो, बिकॉज दे आर रिलेटेड टू गॉड, सो दे वुड बी एबल टू हेल्प यू. अ फ्यू अदर्स चोज द डॉक्टर्स. उन्होंने कहा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है डॉक्टर्स. Okay, so you should listen to them. And yet others said that his soldiers were the most necessary. और बाकी लोगों ने कहा कि आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके सोल्जर्स. क्यों? क्योंकि कभी वॉर होता है तो वही तो आपके लिए लड़ते हैं, वही आपकी पूरी आर्मी को, आपके पूरे किंगडम को प्रोटेक्ट करते हैं. सो सबसे इम्पॉर्टेंट आपके लिए हैं आपके सोल्जर्स. सम सेड साइंस. ओके, सॉरी. एंड to the third question. Now what was the third question? The third question was
व्हाट लाइक जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है, कौन सा मैटर आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? लोगों ने कहा साइंस। अगर आपको साइंस पता है सो यू नो यू कैन टेक प्रैक्टिकल डिसीजंस। अदर्स चोज फाइटिंग। उन्होंने बोला आप किंग हो, आपका काम है आपने पूरे राज्य की रक्षा करना, अपने राज्य को बढ़ाना, जिसके लिए आपको वॉर्स फेस करने पड़ेंगे और लोगों से वॉर करना भी पड़ेगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज फाइटिंग। एंड बाकी लोगों ने कहा रिलीजियस वर्शिप, भगवान में अपना ध्यान लगाइए। नाउ as the answers to his questions were so different, the king was not satisfied and gave no reward. किंग को किसी की भी बात अच्छी नहीं लगी, उसको लगा हर कोई अलग अलग बात कर रहा है, अगर मेरे 3 सिंपल क्वेश्चन है तो परफेक्ट आंसर चाहिए, उसने किसी को कोई रिवॉर्ड नहीं दिया। Instead he decided to seek the advice of a certain hermit who was widely known for his wisdom. Instead मतलब अब इतने सारे जो उसको एडवाइसेस मिले, उसने सोचा ये सब मुझे नहीं करना, और ही डिसाइडेड कि वो एक हर्मिट के पास जाएगा। हर्मिट मीन्स एक पर्सन जिसने अपनी लाइफ अकेले जीने का डिसाइड किया है, जो बहुत ही सिंपल लाइफ जीता है, यूजुअली यू नो रिलीजियसली। ओके, सो हर्मिट इज अ पर्सन हु लिव्स अलोन एज अ रिलीजियस डिसिप्लिन एंड लीड्स अ सिंपल लाइफ। ओके, हम जो संत तरीके से कहते हैं जिन्हें। सो now who was widely known for his wisdom? Now this hermit, ये जो hermit था, इसको हर कोई, इसकी जो मतलब इसके बारे में लोग दूर दूर तक जानते थे, एंड ये फेमस था अपने विजडम के लिए। विजडम मतलब जिस इंसान के पास बहुत सारा नॉलेज होता है, बहुत सारा एक्सपीरियंस होता है, और गुड जजमेंट, जो चीज़ों को बहुत अच्छे से समझता है, उसे कहते हैं कि उसके पास बहुत ज़्यादा विजडम है। सो इस हर्मिट के पास बहुत विजडम था, एंड ये बात दूर दूर तक फैली हुई थी। तो राजा ने सोचा कि अब मैं इस हर्मिट के पास जाके क्वेश्चन करता हूँ। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड विच ही नेवर लेफ्ट। अब हर्मिट को वो नहीं बुला सकता था क्योंकि हर्मिट वुड में रहता था। वुड मतलब फॉरेस्ट में रहता था। ओके, पेड़ के अंदर नहीं रहता था, फॉरेस्ट में रहता था। सो ये जो हर्मिट था, इसने वो फॉरेस्ट कभी नहीं छोड़ा। तो अगर आपको उससे मिलना है, आपको उसी के पास जाना पड़ेगा। He saw no one but simple people. अब वो ऐसा नहीं है कि आप हाथियों पे जा रहे हो, घोड़ों पे जा रहे हो, तो वो आपसे नहीं मिलेगा। वो सिर्फ सिंपली आपको उसके पास जाना पड़ेगा एज एन ऑर्डिनरी मैन, एज अ साधारण व्यक्ति। ओके, तो आप अगर तब उसके पास जाओगे तो सिर्फ तब आपसे मिलेगा। सो बिफोर ही रीच द hermit's hut, the king left his horse with his bodyguard and went on alone. सो किंग जो था वो अपने राज्य से, अपने जो महल से, तो वो अपने प्रॉपर जो है उनकी जो हाथी होते हैं, घोड़े होते हैं, उनके साथ ही निकले थे। लेकिन बस हर्मिट की जो हट थी उससे थोड़े दूर पहले उन्होंने वो घोड़े को और उसके अपने बॉडीगार्ड को वहीं पे छोड़ दिया, और फिर वो उन्होंने बाकी का पूरा जो रास्ता था उसे पैदल ही तय किया। नाउ as the king came near the hermit's hut, he saw the hermit digging the ground in front of his hut. तो जैसे ही किंग हर्मिट के पास पहुंचा, उसने दूर से ही देखा कि हर्मिट जो था, एक तो वो बहुत ओल्ड था और वो डिग कर रहा था। डिग मतलब खोदना। ओके, तो वो ज़मीन पे जो सीड्स डालना होता है ना, तो हम कैसे छोटी छोटी क्यारियाँ बनाते हैं, तो वो उस तरीके से ज़मीन को खोद रहा था। He greeted the king and continued digging. वो हर्मिट था, उसको नहीं लगा ओ माय गॉड मेरे साथ तो राजा मिलने आया है, तो पैर छू रहा है या कुछ नहीं। वो उसने सिर्फ किंग को ग्रीट किया। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड ग्रीट? ग्रीट का मतलब होता है किसी को वेलकम करना, किसी को हेलो हाय बोलना, दैट इज नोन एज टू ग्रीट समवन। ओके, तो उसने सिर्फ किंग को ग्रीट किया और वो वापस खोदने लगा। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक एंड एज ही वर्कड ही ब्रीथ हेविली। अब जो हर्मिट था वो बहुत ओल्ड था और वो बहुत वीक भी था, और जैसे जैसे वो डिग कर रहा था वो बहुत बुरी तरीके से हाँफ रहा था। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड। अब किंग जो था वो हर्मिट के पास गया और उसने उनसे कहा, आई हैव कम टू यू वाइज हर्मिट टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस। मैं आपके पास
3 क्वेश्चंस का जवाब ढूंढने के लिए आया हूँ, तो प्लीज़ आप मेरी मदद करें। और वो अपने 3 क्वेश्चंस हर्मिट के सामने रखता है। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम? मैं चाहता हूँ मैं हर काम सही समय पे करूँ, तो ये कैसे पॉसिबल है? हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट? मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लोग कौन हैं? एंड वॉट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट? और वॉट अफेयर्स, अफेयर्स का मतलब होता है कौन से बिजनेस, कौन से मैटर्स, मतलब कौन सी वो चीज़ें हैं जिन पे मुझे सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। क्या मुझे अपने सोल्जर्स की तरफ ध्यान देना चाहिए? क्या मुझे अपने फैमिली की तरफ ध्यान देना चाहिए? क्या मुझे राज्य में जो बाकी की प्रॉब्लम्स हैं उन पे ध्यान देना चाहिए? तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या होना चाहिए? द हर्मिट लिसन टू द किंग बट डिड नॉट स्पीक। हर्मिट ने सुन लिया बट उसने कुछ नहीं कहा। ही वेंट ऑन डिगिंग, उसने खोदना कंटिन्यू कर दिया। यू आर टायर्ड सेड द किंग। अब किंग को दिख रहा था कि वो बहुत वीक है, ही इज़ वेरी ओल्ड, तो उसने बोला आप बहुत थक गए हैं। एंड देन लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस। एक काम कीजिए, आप जो हम जब फावड़ा होता है ना जिससे हम ज़मीन में खोदते हैं, ओके, सो इट्स लाइक दिस, जो एक ऐसा होता है एंड पूरा इस तरीके से आप उसको खोदने के लिए यूज़ करते हो, तो इट इज़ वाइड एंड इट इज़ कॉल्ड एज अ स्पेड, ओके। सो दिस स्पेड इज फावड़ा। सो वो उससे बोलता है आप मुझे ये दे दीजिए, मैं आपकी जगह खोद देता हूँ। तो हर्मिट ने बोला थैंक यू एंड यू नो एंड ही, मतलब उसने उसको किंग को अपना स्पेड दे दिया एंड ही सेड थैंक यू। देन ही सैट डाउन ऑन द ग्राउंड। हर्मिट बहुत थक गया था तो वो ज़मीन पे बैठ गया। When the king had dug 2 beds, मतलब किंग ने 2 पूरी की पूरी क्यारियाँ खोद दी थी, ठीक है। He stopped, beds means जो पूरे क्यारियाँ होती हैं। He stopped and repeated his questions. उसको लगा यार अब तो मैं हर्मिट की मदद भी कर रहा हूँ, तो अब मैं फिर से क्वेश्चंस करता हूँ। सो उसने खोदते खोदते ही हर्मिट से वापस अपने क्वेश्चंस रिपीट किए। द हर्मिट gave no answer but stood up, stretching out his hand for the spade. सो हर्मिट ने कोई जवाब नहीं दिया और वो खड़ा हो गया और उसने अपना हाथ बढ़ाया। स्ट्रेचिंग आउट मीन्स अपना हाथ बढ़ाया, ये कहने के लिए कि आप एक काम करो, स्पेड मुझे दे दो वापस। ओके, नाउ यू रेस्ट एंड लेट मी वर्क। आप रेस्ट करो, मुझे काम करने दो। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यूड टू डिग। सो किंग ने सोचा ये इतने वीक हैं, कैसे करेंगे, मैं ही कर देता हूँ। किंग ने उन्हें रिटर्न नहीं किया एंड ही कंटिन्यूड टू डिग। 1 hour passed, then another. The sun went down behind the trees. 1 घंटा बीत गया, 2 घंटे बीत गए, अब तो सूरज भी ढल गया था। The sun went down behind the trees means सूरज ढल गया था। And at last the king stuck the spade into the ground. Finally king भी थक गया था तो उसने जो स्पेड जो था उसको जोर से किया तो वो ज़मीन में फंस गया। So स्पेड इंटू द ग्राउंड, यू नो स्टक मतलब होता है स्टिक कर देना, रख देना। एंड ही सेड आई केम टू यू वाइस मैन फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चंस। उसने कहा मैं आपके पास आया था, मेरे कुछ क्वेश्चंस थे, मैं उनके जवाब लेने के लिए आपके पास आया था। इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर टेल मी सो एंड आई विल रिटर्न होम। अगर आप मुझे कोई जवाब नहीं दे सकते तो बता दीजिए, मैं वापस अपने घर चला जाऊंगा। Here comes someone running, said the hermit. अरे देखो कोई दौड़ते हुए आ रहा है, हर्मिट ने कहा। Now, क्या उस राजा को उसके तीनों क्वेश्चन के आंसर्स मिलेंगे? अब हर्मिट ने उसके क्वेश्चन के आंसर्स क्यों नहीं दिए और ये कौन दौड़ते हुए आ रहा था? So we will get to know about all these things, but before that, a quick comprehension check. So, why did the king want to know answers to 3 questions? किंग उन तीनों क्वेश्चन के आंसर्स क्यों जानना चाह रहा था? Obviously, because he wanted success, right? So, he did not want to fail in his life and that is why he thought that अगर उनको इस तीनों क्वेश्चन के आंसर्स मिल गए तो he would never fail in his life. So the simple answer would be the king wanted to know answers to the 3 questions because he wanted a successful life and he thought that if he will get to know the answers of these 3 questions, he will never fail in his life.
right? Now the second question says, messengers were sent throughout the kingdom. अब किंग ने जो हर जगह अपने मैसेंजर्स को भेजा था वो किस लिए भेजा था? नाउ द फर्स्ट आंसर सेज टू फेच वाइज मैन, टू फाइंड आंसर टू द क्वेश्चंस, टू लुक फॉर द वाइज हर्मिट. नाउ टू फेच वाइज मैन मतलब समझदार लोगों को ढूंढने के लिए. टू फाइंड आंसर्स टू द क्वेश्चंस का मतलब उसके क्वेश्चन के आंसर्स ढूंढने के लिए. टू लुक फॉर द वाइज हर्मिट, वो जो वाइज हर्मिट था उसको ढूंढने के लिए. टू अनाउंस अ रिवॉर्ड फॉर दोज हु कुड आंसर द क्वेश्चंस, या उसने इसीलिए मैसेंजर भेजा था ताकि जो लोग उसके आंसर्स दे सकेंगे वो उनको एक रिवॉर्ड देगा, पैसा देगा. सो ऑब्वियसली समझदार लोगों को ढूंढने के लिए भी नहीं भेजा था, हर्मिट को ढूंढने के लिए भी नहीं भेजा था, उसने क्वेश्चन के आंसर्स ढूंढने के लिए भी नहीं भेजा था. उसने भेजा था ऐसे लोगों को ढूंढने के लिए जो उसके क्वेश्चंस का आंसर कर सकें और जिसे वो एक अच्छा रिवॉर्ड दे सके. सो फोर्थ इज द राइट आंसर. सो वी हैव मार्क्ड आवर चॉइस. सो नाउ इन आवर नेक्स्ट वीडियो हम जानेंगे क्या उस किंग को वो तीनों क्वेश्चन के आंसर्स मिल सकते हैं. इस कहानी में वो कौन सा मोरल है जो हमारी लाइफ को भी सक्सेसफुल करने में बहुत हेल्प करेगा, और क्या होता है ये एक्चुअली दौड़ के आया कौन. सो ऑल दीज थिंग्स विल गेट टू नो इन आवर नेक्स्ट वीडियो. सो मेक श्योर that you watch the next video. In that we are going to complete our story and then followed by the question answers, right? So stay tuned and thanks a lot. Stay safe. Take care. Bye bye.